मैंने थोड़े ऊबड़ खाबड़ गड्ढों से इसे निकाला सस्पेंशन टेस्ट करने के लिए। इस मोटरसाइकिल में जो चासी बनाई गई है वो पूरी तरीके से नई है। गियर इंडिकेटर आता रहता है जहां से आपको पता चलता रहेगा कि किस रफ्तार पर ये बाइक चल रही है। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ इस समय है 2022 बजाज की पल्सर P150 और ये बहुत कुछ खास लेके आई है, खास करके अगर आप चलाने की बात करें। और मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक डिटेल्ड माइलेज टेस्ट करूँगा और एक डिटेल्ड फर्स्ट राइड इंप्रेशन आपसे शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि अगर इसके बारे में आप सोचना शुरू करते हैं और पल्सर के दीवाने हैं तो इस मोटरसाइकिल को लेकर क्या आप पछताएंगे या फिर ये आपकी खुशियों को पूरा कर देगी, दुगुना कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सब कुछ बताते हैं इस बाइक के बारे में। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसका टैंक फुल करवा के, जिससे मैं इस वीडियो के अंत में आपको बता सकूं मुझे माइलेज कितना मिला है। चलिए परफॉर्मेंस की बात करते हैं इस P150 के और शुरुआत करते हैं 0 to 60 से। सामने जो है एक कर्व है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या इतनी दूर में कर पाएगा। और एक बढ़िया पिकअप, फटाक से शिफ्टिंग, यस, और इस 0 to 60 फटाक से कर दिया इसने। तो पिकअप अच्छा है, जो वजन कम हुआ है वो पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ है। और तुरंत मैं कर्व पे हूँ, यहाँ बता सकता हूँ कि जो टर्निंग रेडियस है बहुत ज़बरदस्त हुआ है और इस बाइक को आप आराम से झुका सकते हैं। जब आप कोई टर्न पार कर रहे हैं, खास करके पहाड़ी वाला तीव्र टर्न, तो वहाँ पर आराम से आप निकल सकते हैं। माइलेज की चिंता मत करिएगा क्योंकि माइलेज टेस्ट चल रहा है और माइलेज टेस्ट आपको बताया जाएगा वीडियो के लास्ट में कि इस बाइक ने कितना माइलेज दिया है, क्योंकि पूरी टंकी इसकी फुल करवा चुके हैं हम और लगभग 5 लीटर के आसपास इसमें पेट्रोल मैंने डलवाया था। और जब आप इसे चला रहे होंगे तो वहाँ पर 1-2 चीज़ें आपको फील होने वाली है। तो चलो भैया, स्पीड ब्रेकर ने वेलकम किया है तो सस्पेंशन की बात करते हैं। तो सस्पेंशन जो इसका दिया गया है, पीछे आपको मोनोशॉक मिलता है और जो सामने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। इसका ट्रैवल बहुत परफेक्ट है और ये आपको दर्द नहीं होने देता है और ऐसा नहीं है कि बॉडी में जाके टकराता है खटाक से, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सॉफ्ट साइड है लेकिन ये बहुत ही बैलेंस्ड है और आपको चलाने में ये मोटरसाइकिल 100% मज़ा आने वाला है। और जब आप जानना चाहेंगे कि कौन सी वो रफ्तार है जिस पे ये परफेक्टली काम करती है, तो मुझे तो 70 से 80 के बीच वाला रफ्तार ना इसका बहुत परफेक्ट लगता है। कंपनी कहती है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ये भाग सकती है। हालांकि हमेशा ये करेक्ट नहीं होते हैं, ये जो मीटर्स आते हैं ये कई बार बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो अगर सीधी सड़क मिल जाए तो उससे ऊपर भी आप भगा सकते हो, लेकिन कंपनी को जो दावा हो मैंने बता दिया है। जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है 50 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से है और पुरानी मोटरसाइकिल की तुलना में ये 5 किलोमीटर प्रति लीटर ज़्यादा है। हालांकि अभी पुरानी पल्सर भी बिक रही है बट इसका वजन 9 किलोग्राम के आसपास कम हुआ है। पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट होता है इस मोटरसाइकिल में जो चासी बनाई गई है वो पूरी तरीके से नई है और बहुत ही अच्छे ढंग से पिरोई गई है इस मोटरसाइकिल में। और इसके साथ में अब अगर आप सोचेंगे कि जब मेरे जैसे वज़न का आदमी से चला रहा है, मेरा वज़न लगभग 90 किलोग्राम के आसपास का है, जो मेरी हाइट है 6+ है और वहाँ पर मैं बहुत परफेक्टली इस मोटरसाइकिल को चला पा रहा हूँ। और मैं यहाँ पर अपनी बात कह सकता हूँ कि सच में एक ऐसी कम्यूटर मोटरसाइकिल है जिससे अभी भी आप आँख बंद करके ख़रीद सकते हैं और ये आपको सताएगी नहीं, क्योंकि अपने लेन में बनी रहती है और जहाँ से चाहते हो वहाँ पर मुड़ जाती है। और साथ में जब आप तेज़ रफ्तार पर होते हो और ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है तो ये ब्रेक भी हो जाती है। देखिए ये इसकी ब्रेकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, मतलब फटाक से आपके आँख झपकाते ही ये रुक जाती है। गियर इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाते हैं और यहाँ पर बड़े क्रिस्टल एंड क्लियर अंदाज में सब कुछ दिखता रहेगा मोटरसाइकिल में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी इस मोटरसाइकिल की। 0 to 60 में जो क्विकनेस है वो आपको दिखा दी है। पिकअप की बात करें तो अच्छा लगेगा, हर गियर में इसके पावर है तो आपको मिड रेंज भी अच्छा मिल जाता है और बार बार शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि ये सिटी में जब राइड कर रहे होंगे तो क्या वहाँ पर बार बार शिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ये जब वहाँ चलाएंगे ज़्यादा देर तक तब उसका जिक्र किया जाएगा। क्योंकि अभी जहाँ पर मैं टेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर सिटी ट्रैफिक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ खुले रास्ते हैं और खुले रास्तों ने इसका वेलकम किया है इस मोटरसाइकिल का। और यहाँ पर सडनली स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, सडनली ये टर्न आ जाते हैं। तो अगर आप सोचें कि पहाड़ों के लायक ये मोटरसाइकिल है
तो उसका जवाब मैं दे सकता हूँ कि भैया येस, आप इसे पहाड़ों पर आराम से चला सकते हैं। और यहीं पर एक चीज़ का जिक्र और ज़रूरी हो जाता है, इससे ऑफ रोडिंग वाली मोटरसाइकिल नहीं है, बट मैंने थोड़े ऊबड़ खाबड़ गड्ढों से इसे निकाला सस्पेंशन टेस्ट करने के लिए। तो अगर आप नॉर्मल स्पीड पर इसे पार कर रहे होंगे, छोटे मोटे ऑफ रोड पैचेस जहाँ पर सड़क नहीं है, तो ये आपको सताएगी नहीं, हो बड़े आराम से मोटरसाइकिल निकल जाती है। तो इसका ये कैरेक्टर भी मुझे अच्छा लगा। और देखिए कुछ भी आ जाता है, और यहाँ से मतलब ये आराम से आपको दर्द दिए बगैर बस आप खड़े हो जाइए। थोड़ा सा फुटपेक पर खड़े होने का मन करता है, थोड़ा सा आप खड़े हो जाइए, और इसकी फुर्ती, आपकी चपलता जो है, ये कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है, और आपको ये मोटरसाइकिल भगाती रहेगी किस रफ्तार तक, ये भी देख लीजिए। तो आगे एक खुली सड़क है, और मैं देखना चाह रहा हूँ क्या 100, यस, नहीं 100 नहीं, क्योंकि बहुत तेज़ कर्व है, तो यहाँ पर उस पर तो नहीं उड़ने वाला। बट हाँ, बताया ना 70 से 80 के बीच में चलाएंगे तो आपको माइलेज भी मिलेगा। और ये मोटरसाइकिल आपको कम्यूटर मोटरसाइकिल तौर पे बहुत ज़्यादा समझ में आने वाली है। जितना आप भगाएंगे उतना माइलेज का डाउन होगा, लेकिन ओवरऑल जो एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, इसे चलाने में मज़ा आ रहा है। और इस मोटरसाइकिल से आप ना सिर्फ कम्यूटिंग कर सकते हैं, बल्कि अपने रोमांच वाला जो अंदाज है, जो आपको चाहिए, एक उत्साही राइडर वाला सब कुछ, वो भी इसमें मिल जाएगा। फुटपैक की पोजीशनिंग बड़ी अच्छी है, और जो सीट का कंफर्ट है वो भी लाजवाब है। वो कहीं से मुझे परेशान नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भैया मैं ज़्यादा देर तक चलाऊँगा, ज़्यादा देर तक राइड करूँगा तो यहाँ पर स्वेटिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत आराम से बैठा हूँ। हालाँकि पिलियन कितना कंफर्टेबली बैठ पाएगा उसकी चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि अभी पिलियन को बिठाने का मौका नहीं मिला है। मेरा फर्स्ट राइड इंप्रेशन है, लेकिन कोशिश करूँगा कि इसका लॉन्ग टर्म वीडियो भी बनाया जाए। जब इसे मैं काफ़ी देर तक चला लूँ तो वहाँ पर उसका जिक्र किया जाएगा। तो ओवरऑल ये मोटरसाइकिल आपको पसंद आने वाली है। जो इसमें फीचर्स दिए गए हैं वो भी आपको अच्छे लगने वाले हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प का थ्रो कितना है ये भी मैं चेक नहीं कर पाया हूँ, उसको बाद में बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर USB का समावेश कर दिया गया है, तो बहुत अच्छा है और आपको अच्छा लगने वाला है। क्लिप ऑन हैंडल बार बहुत अच्छे से रीच में आती है, और मुझे यहाँ से ये मोटरसाइकिल देखने में बहुत अच्छी लग रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे फर्स्ट राइड में तो मुझे बहुत पसंद आई। और अब थोड़ी सी बारी है कि सिटी कम्यूटिंग में भी इसको थोड़ा सा देखा जाए, सिटी में चलाया जाए, वहाँ के ट्रैफिक का सामना किया जाए और बताया जाए कि भैया आपको सिटी में चलाने में कैसी रहती है। क्योंकि हाईवे पे तो आप भगाएंगे ना तो माइलेज ज़रूर चला जाएगा इसका, लेकिन जब भगाने में मज़ा आएगा। और भगाने वाली रफ्तार मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो 100 पर मतलब लिमिट पर मत ले जाइएगा, 70-80 के बीच में रखिएगा, आपको बहुत मज़ेदार लगेगी मोटरसाइकिल चलाने में। हालांकि इस जब चला रहे होगे तो मन करता है कि ये भाग जाएगी, वहाँ तक पहुँच जाएगी, बट फिर भी मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप इसे जीना चाहते हैं तो इसकी रफ्तार को काबू में रखिएगा। तो चलिए भैया, थोड़ा सा अब मौका आ गया है कि इसे सिटी में रेंग रेंग के चलाया जाए और बताया जाए कि भैया किस तरीके से परफॉर्म करेगी सिटी में। और यहाँ पर ये गियर इंडिकेटर आता रहता है, जहाँ से आपको पता चलता रहेगा कि किस रफ्तार पर ये बाइक चल रही है। अगर सिटी कम्यूटिंग की बात करें तो आपको बता दूं, इससे बेहतर ट्रैफिक नहीं हो सकता है इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए। और यहाँ पर आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है मोटरसाइकिल से। अच्छी बात है कि बार बार शिफ्टिंग नहीं मांगती है मोटरसाइकिल। तो अभी यहाँ पर मैं चल रहा हूँ 4th गियर में हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे इसको डाउन करने की ज़रूरत है। तो ये जो रफ्तार है यहाँ पर मैं आराम से चल पा रहा हूँ, और ओवरटेकिंग का भी एक कॉन्फिडेंस इस मोटरसाइकिल में मिल जाता है। तो जब आप इस तरह के ट्रैफिक में होंगे, हालांकि वो मूविंग ट्रैफिक में, तो आपको कोई मोटरसाइकिल में दिक्कत नहीं होती है। और जो सडन गड्ढे आते हैं वहाँ भी अच्छे से सामना कर लेती है। तो ये चीज़ अच्छी लगी इस मोटरसाइकिल की। और अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ में रहा है सिटी कम्यूटिंग में, वो बड़ा कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने वाला रहा है। तो यहाँ पर मुझे इस बाइक ने कोई शिकायत का मौका नहीं दिया है। और जब आपको ब्रेक भी करना पड़ता है तो सिटी में एक चीज़ इसमें आ रही है, इसका जो जब ब्रेक करते हैं तो फ्रंट में जब आप ये वाला पार्ट दबाते हैं यहाँ पर फ्रंट ब्रेक का, तो ची 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 की जैसे आप करेंगे तो एक आवाज़ आती है। वो मैं सारी पल्सर में एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैंने पल्सर बहुत चलाई, क्योंकि मेरे पास जो पल्सर थी पुरानी 2006 मॉडल वाली, मुझे भी ये दिक्कत आती थी। लेकिन ये एक मुझे लगता है कि इनका ये एक साउंड है जो अच्छा है, मतलब मज़ा आता है सुनने में। तो इसको भी ठीक है, ज़रूरी है, बजाज ने इसको कैरी किया हुआ है इसमें। और ये क्यों आता है मुझे नहीं पता मुझे, लेकिन जैसे ये छूता हो, जैसे टच करता हूँ और साइलेंट जगह हो कोई, जहाँ पर एकदम शांत जगह से आप निकल रहे हो, तो आपको ये पता चलता रहता है कि भैया यहाँ से एक आवाज़ आ रही है। और अब मैं हिट कर रहा हूँ जयपुर हाईवे, और जयपुर हाईवे का भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा तो आपसे साझा करना बनता है, क्योंकि आपने सब कुछ चलाया, अगर हाईवे नहीं छुआ मोटरसाइकिल के साथ तो बेकार हो गया। तो भैया मैंने पगडंडियों पे चला लिया, मतलब जिसे बोलते हैं ना पहाड़ी नुमा रास्ते पे चला लिया। और अब मेरे सामने है जयपुर हाईवे। कोशिश करेंगे कि देखें भैया इसकी
वो स्पीड आती है जो कंपनी बोल रही थी या नहीं। तो यहाँ तक तो मैं पहुँच गया आराम से, हालांकि सामने ट्रैफिक है तो उसके सहारे उसके आसपास मुझे देख के निकलना है। बट हाईवे पे कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं है कि इसमें पावर की कमी है जो लगेगा कि भी आपको पीछे छोड़ देगा, आप कर नहीं पाओगे। तो इस फुर्तीपन की वजह है इसका वज़न का कम होना है इस मोटरसाइकिल का, और ये बहुत अच्छे से इसमें परिभाषित हुआ है। तो अगर आप स्लैलम करना चाहेंगे, जहाँ पर छोटे छोटे जगहों से आप निकलते हैं, सिटी ट्रैफिक को चीरना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये मोटरसाइकिल आपको सपोर्ट करती है। और ये वो स्पीड है जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि वहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में मोटरसाइकिल आगे बढ़ती रहती है। तो 102 तक तो पहुँच गया मैं, 102 तक। इसके आगे पता नहीं है, अब इसके आगे मैं कोशिश भी नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ ये सब ट्राई करना चाहिए खुले रास्ते पर, यहाँ पर ट्राई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये एक एक्सपीरियंस है जो मैं पूरी तरीके से करना चाह रहा हूँ इस हाईवे पर। तो भैया इसका फर्स्ट राइड इम्प्रेशन और फर्स्ट टाइम जो मैं माइलेज टेस्ट कर रहा था वो पूरा हो चुका है। और जो मुझे माइलेज मिला है वो कई सारे कंडीशन में बाइक चलाया है, 100 की स्पीड तक भी बाइक चलाई है और सिटी कंडीशन भी रहा। इसके बाद हाईवे पर करीबन मैंने 80 से 90 के बीच में मोटरसाइकिल को चलाया 20 किलोमीटर के आसपास। तो 43.3 किलोमीटर चलाने के बाद जब दोबारा इसमें मैंने टैंक फुल करवाया तो 1.12 लीटर पेट्रोल इस गाड़ी में गया। इस लिहाज से जो मुझे माइलेज आया 38.3 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज इस मोटरसाइकिल ने मुझे निकाल कर दे दिया। तो ये तो था मेरा माइलेज, लेकिन जो कंपनी क्लेम करती है वो लगभग 50 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का माइलेज है, और वो भी आप अचीव कर सकते हैं अगर आप जेंटल एक्सीलरेशन के साथ चलाएं, क्योंकि मैं इस मोटरसाइकिल को टेस्ट कर रहा था। तो हमारी कंडीशन हमारी जो सिचुएशन थी वो थोड़ी अलग थी। अगर और कुछ पूछेंगे इस मोटरसाइकिल में क्या बदला है, तो देखिए एक तो एग्जॉस्ट खत्म हो गया है तो इसकी वजह से थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन ये जिस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, जितनी प्यारी आवाज़ निकल रही है वो काबिले तारीफ़ है। सस्पेंशन बहुत अच्छा हो गया है, और जो इसका चासी है जो काम किया गया है उसका भी फ़र्क इसमें साफ साफ आपको दिखेगा, क्योंकि फुर्तीपन आ गया है इस मोटरसाइकिल में। तो कहीं से भी आप लेके निकल सकते हैं। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस मिला जुला रहा, लेकिन और जो मैं जीऊँगा इसके साथ में बाद में मोटरसाइकिल की, वो बाद में वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मुझसे कुछ रह गया है, कुछ और जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आएँ। मेरा इंस्टा हैंडल है पावर ऑन व्हील। जो भी सवाल करेंगे उसका जवाब आपको मिल जाएगा।